जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको भगवान राम और वानर राज सुग्रीव की मित्रता की कथा सुनाई। भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा कि वो किस कारण से इस वन में निवास करते हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरणी न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाऊ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में इतना गहरा प्रेम था कि उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। हे प्रभु, एक बार मय दानव का मायावी नाम का पुत्र हमारे गांव में आया। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। उस मायावी ने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर बाली को ललकारा। बाली अपने शत्रु की ललकार को सह नहीं सका और तुरंत दौड़ पड़ा। मायावी उसे देखकर भागने लगा। मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे चल दिया। गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सुमोहि एक पखवारा, नहीं आवऊं तब जाने सुमारा। मायावी एक बड़े पर्वत की गुफा में चला गया। तब बाली ने मुझसे कहा कि सुग्रीव, तुम 15 दिन तक यही मेरी राह देखना, और यदि मैं तब तक ना आऊं तो तुम ये जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहे खरारी, निसरि रुधिर धार तह भारी। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, मैं वहाँ पूरे 1 महीने तक उनकी प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन मैंने देखा कि उस गुफा से रक्त की एक बहुत बड़ी धारा निकल रही है। मैंने समझा कि मायावी ने बाली को मार डाला है और अब वो मुझे भी मारेगा। इस डर से मैंने वहाँ उस गुफा के द्वार पर एक भारी शिला लगा दी और वहाँ से भागकर चला आया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीनहु मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी गृह आवा, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा। सुग्रीव ने कहा, मंत्रियों ने मुझको जबरदस्ती राज सिंहासन सौंप दिया और राजा बना दिया, लेकिन बाली तो उस मायावी को मारकर घर लौट आया। मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखकर तो वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने ये समझा कि मैंने ही राज्य के लोभ में आकर गुफा के द्वार पर शिला रख दी थी ताकि वो बाहर ना निकल सके और मैं राजा बन बैठूं। रिपुसम मोहि मारेसी अति भारी, हर लीनसी सर्वस्व अरुनारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहूं बिहाला। उसने मुझे तभी से शत्रु मान लिया और बहुत मारा। उसने मेरी हर वस्तु और मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहे मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठई द्वय भुजा बिसाला। बाली श्राप के कारण इस ऋषमुख पर्वत पर नहीं आता, फिर भी मैं हमेशा मन में भयभीत रहता हूँ। अपने सेवक का यह दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले भगवान राम की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। भगवान राम ने सुग्रीव को अभय दान दिया। सुन सुग्रीव मारहु बालहि एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि पान। भगवान राम ने कहा, हे सुग्रीव, तुम ध्यान से सुनो। मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। वो चाहे ब्रह्मा या रुद्र की शरण में भी क्यों न चला जाए, उसके प्राण नहीं बचेंगे। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। भगवान राम ने कहा, जो लोग अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखना भी बहुत बड़ा पाप है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान जानना चाहिए और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान यानी बहुत बड़ा समझना चाहिए। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटत काज मैं तोरे। हे मित्र, अब तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करके चिंता करना छोड़ दो। मैं हर तरह से तुम्हारे काम आऊँगा और तुम्हारी सहायता भी करूँगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।